बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वेद। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसमें हमेशा आपका वेद से क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। तो हमेशा वेद से क्वेश्चन आता है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वेद वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला वेद होता है उसे ऋग्वेद कहते हैं, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और जो चौथा वेद होता है उसे अथर्ववेद कहते हैं। तो आपको क्रम पता हो गया। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। इसमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप लोग चलिए अब इसको ध्यान दीजिए और हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ऋग्वेद इसमें 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होती है। कितना होती है? 1028 सूक्त होती है और 10,600 मंत्र होते हैं। तो मंडल कितने? 10, सूक्त कितना? 1028, मंत्र कितने होते हैं? 10,600 मंत्र होते हैं। और इसको गाने वाले को, मतलब इसका उच्चारण करने वाले को होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता, होत्र कहते हैं या होता कहते हैं। इसका उपवेद आयुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। इसका पूछता हमेशा, इसका उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। जो ऋग्वेद का मंडल था, पहला और 10वां, कौन मंडल? पहला और 10वां मंडल, ये क्या था? सबसे बाद में जोड़ा गया था। और कह रहा पहला मंडल सबसे बड़ा है, मतलब जो ये पहला है ना, पहला, ये क्या है? सबसे बड़ा मंडल है। अगर पूछेगा ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? पहला वेद। अब पूछेगा ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो दूसरा मंडल है। इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित था। जो इसका तीसरा मंडल था वो किसको समर्पित था? विश्वामित्र। पूछता है तीसरा मंडल किसको समर्पित था? विश्वामित्र को। चौथा मंडल वामदेव अंगिरस को। वामदेव अंगिरस को, एक ऋषि थे वामदेव, चौथा मंडल उनको समर्पित था। 7वां मंडल वशिष्ठ को समर्पित था और उसमें वरुण देवता का वर्णन है और उसके साथ अश्वमेध यज्ञ का भी क्या है? उल्लेख है। तो क्या है? 7वें मंडल में वशिष्ठ को समर्पित वरुण देवता और क्या? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अपने पढ़ाई को और तेज कर दीजिएगा, क्योंकि अब टाइम आप लोगों के पास है नहीं। जनवरी नहीं, फरवरी में एग्ज़ाम है। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ये मत सोचिए आज पढ़ें कि कल पढ़ें, कल कोई देखा नहीं है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस चैनल पे आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। तो आप लोग इसे देखते रहिए धीरे धीरे, तो आप लोगों को एकदम उसमें आ जाएगा, ये क्वेश्चन एकदम आ जाएगा, उसमें कोई बट लेकिन नहीं है। तो इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आ जाइए 8वां मंडल। 8वां मंडल कण्व ऋषि थे, उनको समर्पित था। किसको? कण्व ऋषि। कण्व ऋषि। 9वां मंडल पूछता किसको था? सोम देवता। एक देवता थे, कौन? सोम देवता को समर्पित था। ऋग्वेद में पूछता है अयोध्या का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है?
ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख मिलता है और ऊंट का भी उल्लेख मिलता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कैसिकी। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय और कैसिकी। एक ट्रिक होता है इसका, ट्रिक होता है एक, इससे आपको क्या हो जाएगा? ऐतरेय और कैसिकी। अब आ जाइए यजुर्वेद में। इसका उपवेद धनुर्वेद होता है। पूछता है यजुर्वेद का उपवेद कौन होता है? धनुर्वेद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसको पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्यु। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है, और कोई वेद नहीं है गद्य और पद्य, लेकिन यह जो वेद है यजुर्वेद एक गद्य और पद्य में है। ये 2 भागों में बटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 वेद में था, कृष्ण और शुक्ल। तो जो कृष्ण यजुर्वेद थे एक गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य में कौन है? कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद जो होता है इसमें केवल क्या है? मंत्र हैं। इसमें क्या है? केवल मंत्र हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन होता है? शतपथ। क्या होता है? शतपथ। आप लोग पढ़ते रहिए, हर सब्जेक्ट पढ़ते रहिए समय समय से, और सोने का प्रयास तो एकदम मत करिए घूमने का, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जब रिजल्ट आएगा ना और आपके आसपास कोई बच्चा पास हो जाएगा तो आपको बड़ा कष्ट होगा। तो आप भी अपने समय को दीजिए अच्छे से और अच्छे नंबर लाइए। अब आ जाइए सामवेद। सामवेद को संगीत वाला वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत, जिसमें गाना वाना होता है, इसे सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत वाला वेद कहते हैं। इसका उपवेद गंधर्व वेद होता है। क्या है? गंधर्व वेद। इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो सामवेद है उसे क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसको गाने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसको गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? षष्ठवीस होता है, पंचवीस होता है, जैमिनिया होता है। षष्ठवीस, पंचवीस, जैमिनिया। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए इसका नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? षष्ठवीस, पंचवीस और जैमिनिया। इसका उपनिषद है। उपनिषद छंदोग होता है, श्वेताश्वर होता है। एक श्वेताश्वर और छंदोग उपनिषद। अब आइए अथर्ववेद में। लास्ट का वेद है, सबसे अंतिम वेद है। इस वेद की रचना क्या हुई थी? सबसे बाद में हुई थी। इस वेद की रचना क्या हुई? सबसे बाद में हुई थी। इसका उपवेद है शिल्प वेद। क्या है इसका उपवेद? शिल्प वेद। देखिए उपवेद हमेशा पूछता है, तो चारों को याद कर लीजिएगा। तो इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद होता है। इसका जो गान करते उसे ब्रह्म कहते थे। क्या कहा जाता था? ब्रह्म। इसको जो गान करते थे, जो इसका उच्चारण करते थे, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म कहा जाता है। पूछता है कि अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता था। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र का ज्ञान है। मतलब जो जादू टोना था उसका इसमें ज्ञान है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था गोपथ है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? गोपथ। उपनिषद इसका है मांडुक, मुंडक और प्रश्न। मांडुके, मुंडक और प्रश्न, इसका क्या है? उपनिषद है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और बोर्ड एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।